तो शो टाइम पे आज स्वागत करते हैं आप सबका, जहां पर मैं हेमंत आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ट्रू ब्लड के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि किस तरह सूकी नाराज होके आ चुकी थी सैम से, और जैसे वो घर के अंदर आती है पीछे के रास्ते से उसे दिखाई देती है उसकी ग्रैंडमा की लाश, जिसको देख के वो बहुत बुरी तरह से घबराई हुई है। और अब देखते हैं आगे होता है क्या। उससे पहले एक चैलेंज आप सब लोगों के लिए, आपको इस वीडियो पे करना है लाइक और एक कॉमेंट। हर कमेंट के साथ लाइक बराबर मैच करते जाइए। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए और भी सीरीज लाता रहूंगा, जैसे कि मैंने वैम्पायर डायरीज दी ओरिजिनल्स लेगेसीज और टीन वुल्फ खत्म किए हैं, तो इसको खत्म करके कोई और अमेजिंग सीरीज भी लाऊंगा। तो प्लीज लाइक करते हुए जाना। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर सुकी के पास बिल आ चुका था रात होते ही, क्योंकि उसे लगा कि सुकी घर आ चुकी है तो उसे बात करनी है। बट यहाँ ये सुकी की हालत देख के वो घबरा चुका था और सुकी को गले लगा लेता है, जहां पर सुकी ट्रोमेटाइज अपनी ग्रैंडमा को मरा देखकर। और यहाँ पर उन्हें घर में आवाजें आने लगती है और यहाँ पर बिल अपनी वैम्पायर फॉर्म में आकर उस पर अटैक करता है, जहां पर उसको पता चलता है कि सैम घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर सैम बोलता है कि वो सिर्फ सुकी से मिलने आया है क्योंकि वो उससे नाराज हो गई थी। बट यहाँ पर सैम को डाउट है कि घर के अंदर सीधा क्यों आ गया है, शायद कोई तो गड़बड़ है इसके साथ में। बट यहाँ पर सुकी के साथ बैठकर सब लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस को बुला लिया था उसकी ग्रैंडमा की बॉडी को ऐसे ले जाने के लिए, जिसको देखकर सब लोग शौक हैं, क्योंकि सुकी की ग्रैंडमा सबसे अच्छी लेडी थी इस टाउन के अंदर, तो उसको कोई कैसे मार सकता है। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, जहां पर अभी भी एंडी को तो लगता है कि ये सब शायद जेसन ने किया है, बट शेरिफ को लगता है कि वो उसी का पोता है, तो क्यों मारेगा अपनी खुद की ग्रैंडमा को। शायद वो कातिल नहीं है, बल्कि मुझे तो कोई वैम्पायर लग रहा है। शायद बिल वैम्पायर हो सकता है, क्योंकि उसको वैम्पायर्स पे बिल्कुल यकीन नहीं है। और शेरिफ को लगता है कि सारे वैम्पायर बुरे होते हैं और मैनिपुलेटिव होते हैं। और उसी मोमेंट पे सुकी के पास ना होने पे सैम और बिल के बीच में बहस होती है कि तुम्हें सुकी से दूर रहना चाहिए, और सुकी से तुम दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर है। और यहाँ पर दोनों ही हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और दोनों सुकी से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। तो गाइस, अगर लड़की के पीछे दो लड़के पड़ते हैं तो लड़की के भाव तो बढ़ते ही हैं। और तभी सुकी सबके थॉट्स को पढ़ पा रही थी, बट इन सबको इग्नोर करते वहां से भगाती है, क्योंकि वो बॉडी को लेके जा रहे थे। और यहाँ पर अब उसे साफ सफाई करनी होगी रात को ही। और यहाँ पर इसके लिए सब लोग साफ मना करते हैं कि तुम्हें घर में रुकने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पर सुकी साफ सफाई करेगी, क्योंकि कल सब लोग आने वाले हैं ग्रैंडमा की डेथ की वजह से। और यहाँ पर वो अकेली घर में साफ सफाई कर रही थी उस खून की जो उसकी ग्रैंडमा का था। और यहाँ पर सैम रुक चुका था उसके साथ, उसको सपोर्ट करने के लिए। और सुबह होने से पहले बिल यहाँ से जा चुका है। और इस मोमेंट पे सैम समझ पा रहा है कि सुकी की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उसको सपोर्ट की जरूरत है, और इसलिए वो यहाँ पर रुक चुका है। और अब यहाँ सैम बार बार सुकी के कहने पे जेसन को कॉल करता है कि शायद उसे यहाँ पर होना चाहिए। बट यहाँ पर किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था जेसन, और उसको इतनी नींद आ रखी है कि उसने फोन पटक कर मारा दीवार में, क्योंकि उसको फोन पे किसी से बात नहीं करनी थी। और यहाँ पर वो सैम का फोन नहीं उठा पा रहा है, जिसको देख के सैम भी कुछ नहीं कर सकता है। और यहाँ पर आराम से नंगू पुंगू होकर जेसन सोने लग रहा था, और उसको पता ही नहीं है कि उसकी ग्रैंडमा की डेथ हो चुकी है। और अब वहीं हम अगले दिन देखते हैं कि सारे बूढ़े लोग आ चुके हैं ग्रैंड्स के बारे में पता करने के लिए, जहां पर सब लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं। बट सबको पता है कि कोई भी इतना इनोसेंट नहीं है। स्पेशली सुकी को पता है, क्योंकि वो सबके थॉट्स पढ़ पा रही थी। और यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, वैम्पायर्स को ब्लेम कर रहे हैं। और यहाँ पर सुकी को बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रही थी, क्योंकि वो इन सबके थॉट्स पढ़ पा रही है। और यहाँ पर सब लोगों से मिलने के बाद वो देख पा रही थी होयट की मॉम को, जो फ्रिज से उसकी ग्रैंडमा की पाई निकालने लग रही थी, जिसको देख के उस पर चिल्लाती है। उस पाई को हाथ में लेके बोलती है कि मेरी ग्रैंडमा की पाई है, इसको कोई टच नहीं कर सकता है। और यहाँ पर समझ पा रही थी टेरा कि इसकी हालत खराब हो रही है और इसको पीस चाहिए, तो इसको पकड़ के ऊपर लेकर जाती है, जहां पर उसके पीछे पीछे लेफेट भी आ रहा था, जहां पर बहुत ज्यादा डिप्रेस और एंगर से भरी दिखाई दे रही थी सुकी, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा मर चुकी है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारे इवेंट हो चुके हैं और इसमें वो कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर उसकी हेल्प टेरा कर रही थी, क्योंकि टेरा उसकी ग्रैंडमा से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। बट इस मोमेंट पे वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मर चुकी है। और यहाँ पर अब सुकी को खुद ही संभालना होगा, और अगर उसे रेस्ट चाहिए तो यहाँ पर लेफेट उसे एक गोली देता है, जिसको लेने के बाद वो शायद बेहोशी हो जाए और अगले दिन ही उठे। और यहाँ पर उसको ये सब करना तो नहीं था, बट उस गोली को अपने पास रख लेती है। और यहाँ पर वो पाए देती है लेफेट को संभाल के रखने के लिए, क्योंकि वो उसकी ग्रैंडमा ने बनाई थी, और उस पाई को
वैसे वेस्ट नहीं होने देगी। और उसी मोमेंट पर वो टेरा को एक्सप्लेन करती है कि नीचे सब लोग इतना कुछ बोल रहे थे जिसको सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट यहाँ पर टेरा बोलती है कि तुमने चिल्ला दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है और तुम चाहो तो मैं सबको भगा सकती हूँ। और शायद टेरा ऐसा करेगी क्योंकि सुकी को पीस चाहिए इस मोमेंट पे, एक अकेलापन जिससे कि वो अपने ग्रीफ को महसूस करते हुए अपने आप को शांत कर सके, क्योंकि उसने अपनी ग्रैंडमा को खोया है और ये जो नीचे लोग हैं वो सिर्फ टाइम पास करने आए हैं और किसी को भी वो ग्रीफ महसूस नहीं होगा जो इस टाइम पे सुकी को हो रहा था उसकी ग्रैंडमा के लिए। और थोड़ी देर में पता चलता है कि यहाँ पर सुकी की कजन हेडली भी है, बट उसके बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि वो रिहैब से कुछ सालों पहले ही भाग चुकी थी और उससे कोई कनेक्शन नहीं है और यहाँ पर किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जेसन अब तक आया नहीं है, बट हम देखते हैं जेसन के पास खबर मिल चुकी थी अपने दोस्तों की मदद से और आते ही भागते हुए सुकी को थप्पड़ मारता है और ब्लेम करता है कि सारी उसकी गलती है और जो वैम्पायर के साथ घूमती रहती है उसकी वजह से सब हो रहा है और उसको मरना चाहिए था। बट यहाँ पर अब टेरा को गुस्सा आता है जो सुकी के साथ में थी और ब्लेम करती है जेसन को कि जब फोन किया था तब वो कहाँ था। यहाँ पर रात भर बिल और सैम उसके साथ थे ना कि वो, और वो किसी काम का नहीं है, वो सिर्फ धरती का बोझ है। और ये कहने के बाद उसे भगा देती है और यहाँ पर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, बट यहाँ एंडी को बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता है जेसन और ब्लेम करने की कोशिश करता है जब एंडी कि उसने उसकी ग्रैंडमा को मारा है। वो एंडी को पटक कर मारता है और कहता है कि मैं मेरी ग्रैंडमा को क्यों मारूंगा, और ये कहने के बाद गाड़ी में बैठ के वहां से भाग जाता है। और सारे बूढ़े लोग ये सारी चीजें नोटिस कर पा रहे थे कि किस तरह जेसन गुस्से में ऐसे भाग चुका है और यहाँ पर एंडी की तो बेइज्जती कर दी थी और शायद एंडी इसका बदला जरूर लेगा। बट तभी हम देखते हैं थप्पड़ खाने के बाद सुकी समझ चुकी थी कि वो गोली ले लेनी चाहिए, जहां पर उसको गोली लेने के बाद नींद आने लगती है और ये देख के टेरा नीचे आकर सबको भगा देती है और बोलती है भागो यहाँ से, जितना तुमने ड्रामा करना था कर लिया, अब सुकी को रेस्ट चाहिए। तो सब लोगों को एक एक करके वहां से भगा देती है, यहाँ तक कि सैम को भी, जिससे सुकी आराम से रेस्ट कर सके। और यहाँ पर वो और उसका भाई लेफेट को छोड़कर किसी को भी उसने घर में नहीं रहने दिया था इस मोमेंट पे। और फिर थोड़ी देर में वो दोनों बचा हुआ खाना खाने लगते हैं, जहां पर लेफेट को खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो खुद एक कुक है और उसको दूसरों की कुकिंग में कमियां निकालनी पसंद है। और थोड़ी देर में साफ सफाई करने लगते हैं और अब शाम होने लगी थी। बट यहाँ पर हमको नजर आता है कि जैसे सुकी का कोई गला दबा रहा हो और या फिर कोई मेडिसिनल असर होने लग रहा है उसको। और यहाँ पर बिल महसूस कर पाता है कि उसका दम घुट रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बिल ने अपना ब्लड पिलाया था उसे और वो उसको फील कर सकता था। और सिर्फ वो वेट कर रहा है कि जैसे ही अंधेरा होगा वो उसके घर की तरफ भागेगा। और जैसे ही ऐसा हुआ वो घर की तरफ भागता है और सीधा सुकी के पास जाता है और उसको देखकर यहाँ पर पीछे पीछे टेरा और लेफेट भी भागते हैं। और यहाँ पर सुकी होश में आ चुकी थी, बट हम देखते हैं उसने उस दवाई की वजह से उसको नशा होने लग रहा था और वो अपने आप पे से कंट्रोल खो रही थी। और यहाँ पर अब बिल उसको छोड़ के जाने वाला नहीं है, बट यहाँ टेरा और लेफेट के होने की वजह से घर के बाहर खड़ा होकर वेट करने लग रहा था, जहाँ पर अब सैम का डॉग भी वहां पर आ चुका है और दोनों बाहर खड़े होकर घर की रखवाली करने लग रहे हैं जिससे कि कोई अटैक ना कर दे सुकी के ऊपर। और पहरादारी करते हुए उन्हें देखकर टेरा को लगता है कि प्यार सच में होता है क्योंकि उसे तो जिंदगी में किसी से नहीं हुआ और उसने कभी फील भी नहीं किया है। और यहाँ पर सेम फीलिंग थी लेफेट की भी क्योंकि उसे नहीं पता कि प्यार होता क्या है। और कहीं ना कहीं इन दोनों कजन्स के बीच ऐसी सिचुएशंस रही हैं लाइफ में कि इनने कभी किसी से प्यार किया नहीं और देखा भी नहीं। और अब यही अगले दिन फ्यूनरल की तैयारी हो चुकी थी, सब लोग जुड़ चुके थे और यहाँ पर सुकी को अंकल बैरलेट नजर आते हैं जिससे ग्रैंडमा की बिल्कुल नहीं बनती थी। और यहाँ पर जेसन ने उनको बुला लिया है। ये देख के सुकी को बहुत गुस्सा आ रहा है, बट वो इस टाइम पे कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर जब अपनी स्पीच देने लगती है कि किस तरह उसकी ग्रैंडमा उसके पेरेंट्स और टीचर की तरह थी और उसको हमेशा लाइफ में सपोर्ट किया है। बट सब लोग सोच रहे थे अपने मन में कि किस तरह सुकी ने वैम्पायर से इंट्रोड्यूस कराया इसकी ग्रैंडमा को और तभी उसकी मौत हुई है और शायद सुकी की वजह से सब हो रहा है। और ये सब सोचने के बाद सुकी सोचती है कि ये सब लोग फेस पे तो इतना प्यार जताने लग रहे हैं बट अंदर से सब गलत हैं और उनको चिल्लाते हुए गाली देते हुए वहां से भाग जाती है क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा से सच्चा प्यार करती थी। यहाँ पर ये सब लोग सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुकी की गलती है और यहाँ पर उसका भाई जेसन उसका पीछा करता है, बट वो जेसन को भी ब्लेम करती है मारने के लिए कि उसको मार कैसे दिया उसने। बट यहाँ पर सुकी को बोलता है सॉरी अपनी गलतियों के लिए और बोलता है कि वो ग्रैंडमा की केयर करता था और यहाँ पर ग्रैंडमा उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर जेसन से बात नहीं करना चाहती है सुकी और वहां पर अकेले सेमेट्री में बढ़ने लगती है आगे। और तभी इस पूरे तमाशे के बीच में
टेरा की मोम आ चुकी थी और हम देखते हैं टेरा अपनी मोम को देख के हैरान है कि ये यहाँ पर कर क्या रही है। जहाँ पर टेरा की मोम स्पीच देने लगती है कि किस तरह सुकी की ग्रैंडमा ने उसकी बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है और जब वो बुरे हालात में थी उसकी बेटी को अपने घर में भी रखा और उसके ऊपर एक दो बार प्रॉब्लम आने पे हेल्प भी की। चाहे वो मुझे पसंद नहीं करती थी बट उसने मेरी बेटी का ख्याल रखा और उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जिसको देख के सब लोग को अच्छा लगता है बट टेरा को पता है और लाफेट को भी पता है कि टेरा की मोम कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेटिंग है और दारूबाज भी हैं, तो उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं। बट हम देखते हैं टेरा उन्हें जबरदस्ती अकेले में खींच के ले जाती है जहां पर वो होयट की मोम से बात कर रही थी। बट हम देखते हैं टेरा अपनी मोम को ब्लेम करती है कि तुमको यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, तुम नफरत करती थी सुकी की ग्रैंडमा से क्योंकि तुम पे 2 बार उसने पुलिस बुलाई है, मुझे अपने घर में रख लिया था और तुमसे दूर कर दिया था, इसलिए तुम उससे नफरत करती थी। बट हम देखते हैं यहाँ पर टेरा की मोम बोलती है कि जो भी वो गलत चीज की, गाली गलौज पीना, शराब वराब, ये सब उसकी गलती नहीं है बल्कि उसकी बॉडी के अंदर एक शैतानी आत्मा है, वो ये सब करने लग रही है। और यहाँ पर उसको हेल्प चाहिए टेरा की कि थोड़े पैसों की जरूरत है जिससे कि वो अपना इलाज करवा सके और इस शैतान को अपने अंदर से बाहर निकाल सके। और ये सब सुनने के बाद टेरा हंसने लगती है कि उसकी माँ पागल हो चुकी है और एक नई स्टोरी के साथ आई है पैसे लेने के लिए उससे और वो उसकी कोई हेल्प नहीं करेगी। जहां पर उसकी मॉम के पास कोई और सहारा नहीं है उसकी बेटी को छोड़ के, बट यहाँ पर टेरा उससे कोई संबंध रखना ही नहीं चाहती है क्योंकि लास्ट टाइम मिलने गई थी तो सर पे बोतल फेंक के मारी थी, तो अगली बार पता नहीं क्या करे। और यहाँ टेरा उसको अकेला छोड़ के वहां से चली जाती है और यहाँ पर 1 रुपए की भी उसे हेल्प नहीं करेगी इस पूरी सिचुएशन में। और यही हम देखते हैं जेसन को, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हो रहा था क्योंकि वो वैम्पायर ब्लड लेकर उससे एडिक्ट हो चुका है थैंक्स टू लाफायट। और यहाँ पर अब उसकी ग्रैंडमा की भी डेथ हो चुकी है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है और लास्ट चिप लेने वाला था बट उसको फेंक देता है क्योंकि उसको एडिक्ट नहीं होना है। बट थोड़ी देर में उसे लगता है कि अब तो मुझे चाहिए, तो घास में ढूंढने लगता है एकदम पागलों की तरह। बट उसे ना मिलने पर वो वहीं पर बैठ जाता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर जेसन की हालत खराब हो रही है और वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा है वैम्पायर ब्लड की वजह से। और अब यहाँ पर सैम सुकी को ढूंढते हुए ला चुका था उसके घर पे जहाँ पर दोनों बात करने लगते हैं और सैम सोचता है कि उसे कंपनी देनी चाहिए। बट यहाँ पर सुकी अकेला टाइम बिताना चाहती थी जिसके लिए वो सैम को यहाँ से जाने के लिए कहती है और अकेले बैठने के बाद अपनी ग्रैंडमा की बची हुई पाई को अकेले रोते हुए खाने लगती है उसकी याद में, क्योंकि उसके लिए उसकी ग्रैंडमा सब कुछ थी और अब वो अकेली पड़ चुकी है। उसकी पूरी फैमिली उसकी ग्रैंडमा थी जो उसके साथ रहती थी और अब शायद वो अकेली रह जाएगी। और ये सोचते हुए वो पाई को खाने लग रही थी और यहाँ पर सैम के पास टेरा आती है जो अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और वो दोनों जाते हैं सीधा टेरा के रूम पे जहाँ पर वो रूम लेकर रहने लग रही है क्योंकि वो अपने कजन लेफेट के घर में नहीं रह सकती है क्योंकि वहाँ चारों तरफ कैमरे ही कैमरे, यहाँ तक कि बाथरूम में भी, और वो ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रहेगी। और ये सब बात बताने के बाद सैम के साथ इंटीमेट होने लगती है और यहाँ पर इनके बीच एक कनेक्शन बन रहा है जैसे कि एक रिलेशनशिप बन सकता है सैम का और टेरा का। और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और उसी मोमेंट पे हो चुकी थी रात जहां पर अब सुकी रेडी होती है बिल से मिलने के लिए और यहाँ पर वो उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और दोनों भागते हुए आते हैं और एक दूसरे को गुची गुची करते हुए घर चले जाते हैं। इतने से आप समझ जाओ, उसके आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा नहीं। और तभी हम देखते हैं हमारे प्ले बॉय जेसन को जो अपनी ग्रैंडमा के बारे में रिग्रेट कर रहा है और इंटीमेट भी हो रहा है। तो ये पक्का खेलने वाला लड़का निकला एक नंबर का जो इस मोमेंट पे भी इंटीमेट हो रहा है अपनी ग्रीफ को मिटाने के लिए। और तभी हम देख पाते हैं टेरा को जो सैम को इस हालत में छोड़ के वहां से जाने के लिए तैयार है क्योंकि उसे लगता है कि ये सारी गलती है, उसे कनेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से। और इसके लिए सैम उसे ब्लेम भी करता है कि तुम इतनी रूड क्यों हो जाती हो दूसरों से। बट हम देखते हैं टेरा ऐसी ही है क्योंकि उसको कनेक्शन नहीं बनाने हैं, क्योंकि जब कनेक्शन टूटेंगे तो उसे और पेन होगा जो टेरा फील नहीं करना चाहती है। और यहाँ पर वो सीधा अपनी मॉम के पास जाती है और शायद वो उसे पैसे देगी उसका इलाज कराने के लिए, चाहे वो यकीन ना करती हो बट वो चाहती है कि उसकी मॉम सही हो जाए उस डेविल जो भी शैतान उसके अंदर है उससे। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन के अंदर जहां पर इंटीमेट होने लग रहे हैं सुकी और बिल। और गाइस बता दूं ये रियल लाइफ में भी कपल हैं और अब इनकी शादी हो चुकी थी जब सीरीज चल रही थी और वो शादी अब तक टिकी हुई है जो नॉर्मली अंग्रेजों के बीच में नहीं होता है। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे और यहाँ पर सुकी उसको अलाउ करती है उसे बाइट करने के लिए और यहाँ पर उसकी गर्दन में बाइट करके उसका ब्लड पीने लगता है बिल। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है जहाँ पर ग्रैंडमा के मरने पर हर कोई इंटीमेट होता जा रहा है बट अभी भी कातिल का नहीं पता कि कौन है जो
ये सारे कत्ल करने लग रहा है। तो जानते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।